हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्टेट का जो हमारा सिलेबस है कॉमर्स का। उसमें हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 1। ये आपका आता है बिजनेस स्टडीज। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो वन बाय वन सारी कॉमर्स का जो आपका एस्टेट का सिलेबस है हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी यूनिट नंबर 1, दैट इज बिजनेस स्टडीज। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज से हम यूट्यूब पे ये क्लासेस चालू कर रहे हैं आपकी। ये सब आपको चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो हमारी क्लास भी सीक्वेंस में चलेगी। आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस होंगे। आपको साथ में साथ नोट्स भी मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉमर्स के लिए यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा सेक्शन ए में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो यूनिट नंबर 1 है। आप स्टार्ट में यूनिट ही कह सकते हो आप। बिजनेस स्टडीज की हम उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है आता है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपल बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पर आप तुम कोई गुड्स को परचेज कर रहे हो या उसको बना रहे हो, बना के उसको सेल कर रहे हो और उसके बदले में तुम कुछ पैसे को अर्न कर रहे हो, तुम मनी रिसीव कर रहे हो गुड्स बना के। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। द प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न ए प्रॉफिट। तो बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। साथ ही साथ सोसाइटी की जो नीड है उसको भी सेटिस्फाई करते चलना। और मेन मकसद, अल्टीमेट मकसद बिजनेस का होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस के। बिजनेस में अभी हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। बिजनेस जो है हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे आपसे मनी रिलेटेड से, मनी से मतलब है। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका होता है प्रॉफिट को अर्न करना, नोट आउट और लव अफेक्शन और सिंपैथी। जो आपके ये लव अफेक्शन और सिंपैथी ये आपका एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो डोनेट करते हैं सोसाइटी में। वो होते हैं हमारे लव अफेक्शन के लिए। मतलब उनका प्रॉफिट, जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। इसलिए जो हमारा बिजनेस है मेन मोटिव है इसका प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन जो मेन बिजनेस का करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? गुड्स को प्रोड्यूस करना है। गुड्स प्रोड्यूस करके वो पब्लिक में सेल करना। उसके बाद सेल और एक्सचेंज, गुड्स बनाना और उसको सेल करना इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की टर्म्स में सेल करके कुछ ना कुछ तो आप पैसे लोगे ना, फ्री में तो आप दोगे नहीं। अगर आप फ्री में देते हो तो वो आपका कोई बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस का मतलब ही क्या है? जहाँ पे आपको कुछ अर्न हो रहा हो। रेगुलर डीलिंग्स, ये नेक्स्ट फीचर है इसका बिजनेस का, जहाँ पर आप रेगुलर डीलिंग करते हो। आप बिजनेस में आप रेगुलर डीलिंग करते हो। ए सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट ए बिजनेस। सेलिंग यूर ओल्ड कार इज नॉट ए बिजनेस। आप अपनी कोई पुरानी कार बेच देते हो, ये कोई बिजनेस नहीं है। बट ओपनिंग ए यूज्ड कार डीलरशिप इज कॉल्ड बिजनेस। अगर आप वही दुकान की शॉप खोल लेते हो और उसमें कार बेचते हो, वो आपका क्या है? बिजनेस है। तो आपकी एक कंटिन्यू यहाँ पर डीलिंग होनी चाहिए। आप ये नहीं है भाई घर का आपका पुराना टीवी जो है आपका पुराना और आपने वो बेच दिया तो आप कह रहे हो मैं बिजनेस कर रहा हूँ टीवी का। ये नहीं होता। जहाँ पर आपकी कंटिन्यू सर्विस होती है, कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड करते हो, जहाँ पर आपको, वो होता है आपका बिजनेस। नेक्स्ट आपका आता है करेक्टरिस्टिक्स प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस का वन एंड वन ओनली मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न।
भाई देखा होगा जहाँ पे बिजनेस है, जहाँ आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वहाँ तो आपका रिस्क भी होता है। तो हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, ये तो आपने सुना ही होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं होती। आपका पैसा आएगा, डूब भी सकता है। कोई कल को भूकंप आ गया, कुछ हो गया, आपका लॉस हो गया, आपके गुड्स का लॉस हो गया। तो यहाँ पर बिजनेस में है जो आपकी अनसर्टेनिटी भी है। तो सॉरी, बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो देखिए, इसके बाद आपका इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। अभी यहाँ पर आपको इंडस्ट्री का मतलब दे रखा है। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री होती है जहाँ पर एक बड़ी सी इंडस्ट्री होती है आपकी, जो क्या करती है, आपके जो है गुड्स को, आपको क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करती है, जो आपके कंज्यूमर के लिए जो है नीडफुल होते हैं, वो आपको कन्वर्जन करती है आपका रॉ मटेरियल इनटू गुड्स। तो प्राइमरी इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के टाइप दे रखे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका मेन प्रोडक्शन का और रिप्रोडक्शन से होता है। आपकी जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो आपकी इन्वॉल्व होती है मेनली प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जो आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, ये आपकी फार्मिंग, माइनिंग एंड फिशिंग से रिलेटेड होती है। आपकी जो ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। उसके बाद आपकी आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक्स होती है यहाँ पे आपके, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गए, प्लांट नर्सरी होगी, कैटल ब्रीडिंग होगी, जो आपके इन सब में आपकी डील करती है, वो आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। उसके बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्रोसेस द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। ये जितनी भी हमारी है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री थी, वो आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड थी। जो आपकी उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है, जो आप यहाँ पे आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री चीजों को प्रोड्यूस करती है, उसको आगे आपका प्रोसेस करके सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है आपके फाइनल गुड्स बनाती है, जो आपके कंजप्शन के लिए नीडफुल हो। तो आपको वो होती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर फैक्ट्रीज। जैसे दे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी होगी, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे सूट बनाने की कोई फैक्ट्री है, तो सूट बनाने की जो कपड़ा है फैक्ट्री है, वो क्या करेगा, जो आपका कपड़ा है उससे कपड़े को क्या करके, कपड़े को काट के मशीनों से सील के, तो आपका एक फाइनल गुड्स सूट बनाने की कोशिश करेगा। वो आपका जो सूट है, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो मार्केट में बिकेगा। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कार्य होता है। उसके बाद हमारे पास आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग, डैम्स, जो आपका ये रोड वगैरह बनाने में हेल्प करती है। वो सब सब हमारी कौन सी इंडस्ट्री होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और उसके बाद हमारी आती है टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टेरिटरी का मतलब जनरली आपका सर्विसेज से रिलेटेड होता है, जैसे आपकी बैंकिंग सर्विसेज होगी, ट्रांसपोर्ट, जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री होगी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री होगी, और भी काफी आपकी जो है टेरिटरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कॉमर्स का। कॉमर्स, आइए आप चलिए देखते हैं कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज necessary for facilitating the exchange of goods and services. It bridges the gap between producer and consumer. तो यह क्या होता है? कॉमर्स में आप क्या करते हो? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो, या कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम किसका होता है? कॉमर्स का। कॉमर्स का मतलब ये आप सिंपल सा समझो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द बायर एंड सेलर्स। ठीक है। तो कॉमर्स का ही पार्ट आ जाता है। कॉमर्स में एक
एक ट्रेड होता है आपका, ट्रेड रेफर्स टू एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। वो ट्रेड हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, एक हमारा होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हमारा आ जाता है जो हम विद इन ए कंट्री आप ट्रेड करते हो, वो होता है आपका इंटरनल ट्रेड। जो आप किसी एक कंट्री की बाउंड्री में रह के ट्रेड करते हो, जैसे कंट्री के अंदर अंदर आप गुड्स को परचेज और सेल करते हो, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड इसके भी कुछ टाइप है इंटरनल ट्रेड के, जैसे होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड मतलब होता है आप, जो रिटेलर है वो होलसेलर से गुड्स लेता है बल्क में, और जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। आपने देखा होगा, आप अपने कॉलोनी में आपकी शॉप्स वगैरह होंगी, आपकी गली मोहल्लों में आपकी शॉप वगैरह होगी, तो आप उसके पास जाते हो, आप उसको यूँ कहते हो, भैया भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो या 1 किलो चीनी दे दो। आप यूँ तो नहीं कहते हो, भैया मुझे पूरा कट्टा चीनी दे दो या कट्टा चावल दे दो। वो अलग बात है अगर आपको बेचने ना हो। अगर किसी को बेचने हो तो वो ले भी सकता है, बट आप नॉर्मली एक की यूनिट यूज की, या 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, इतना ही परचेज करते हो। तो होलसेलर जो रिटेलर है वो आपका जो है होलसेलर से बल्क में परचेज करके आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में गुड्स प्रोवाइड करता है, वो हमारा होता है रिटेलर। होलसेलर जो होता है वो आपका जो है बल्क में गुड्स को सोल्व करता है रिटेलर को, रिटेलर जो है स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सोल्व करता है अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो ये हमारा सब इंटरनल ट्रेड का ही पार्ट था। उसके बाद हमारा पास आ जाता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड होता है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अब्रोड एंड टू अब्रोड। अब्रोड मतलब यहाँ पे जो आप आउटसाइड द कंट्री आप गुड्स को सेल और परचेज करते हो। इम्पोर्ट का मतलब यहाँ पर होता है दूसरे गुड्स से, सॉरी, दूसरे देश से गुड्स को खरीदना अपने देश में, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने देश से गुड्स को या किसी चीज को सेल करना किसी अदर कंट्री में, वो होता है हमारा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्लियर हो गया गाइस। इंपोर्ट का मतलब है किसी दूसरी की कंट्री से खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपनी कंट्री से बाहर बेचना। एंटरपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी अदर कंट्री से गुड्स को परचेज करके किसी दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल करना। जैसे हम गुड्स क्या कर एंटरप्रोट में, जैसे हमने क्या किया, यूएसए से गुड्स को परचेज करा और हमने जो है बांग्लादेश में गुड्स को सेल कर दिया आगे, बिना किसी यूज करे। तो होता है हमारा एंटरप्रोट। ये जब करते हैं जब एक कंट्री के बीच में काफी गैप हो या ज्यादा डिस्टेंस हो, या उस कंट्री के साथ उसकी थोड़ी रेगुलर डीलिंग ना होती हो, तो इस केस में हम एंटरप्रोट भी कर लेते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, अभी हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा था, जो किसको सपोर्ट करती है आपको, गुड्स एंड सर्विसेज, जो को आपके सामान को बेचने में सपोर्ट करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग सर्विस, ये आपका सारा ये इसमें आ जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ये देखो ये लिख रखा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द इंटरेस्ट ऑफ प्लेस, आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है वो आपका गुड्स पहुंचाने में हेल्प करता है आप अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। बैंकिंग सर्विसेज होती है आपके, जो रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग जो होता है बैंक आपको प्रोवाइड करता है। देखो आप अगर गुड्स को परचेज करोगे तो सो प्रोड्यूस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए फाइनेंस की नीड तो होगी, बिना फाइनेंस के तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो बैंकिंग है जो आपकी, वो क्या करता है, फाइनेंस को प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस जो है आपका वो किसका क्या करता है, हिंड्रेंस और रिस्क को रिमूव करता है। आप जो है गुड्स बेचते हो, आप गुड्स बेचते हो, आप उसका कुछ इंश्योरेंस भी कराओगे। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाओगे कोई भी कल को, जो आपकी जो आप अगर कुछ आपदा आ गई, नेचुरल आपदा आ गई आपकी, कुछ जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी अनहोनी वॉर होगी,
अनहोनी हरकत होगी अगर कुछ भी, तो आपका गुड्स उस केस में आपका गुड्स डूब भी सकता है, आपका खराब भी हो सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए आपको क्या इंश्योरेंस भी ना कुछ करवाना ही पड़ता है। तो ये आपकी काफी मदद करता है आपके रिस्क को कम करने में। वेयर हाउसिंग, अब आप गुड्स बना लेते हो एक ही बार में, इतनी सारी क्वांटिटी बना लेते हो, तो उसी टाइम तो वो गुड्स नहीं बिक जाता मार्केट में। तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरेज चाहिए ना, वो अपने गुड्स को होल्ड करने के लिए उस टाइम तक, जब तक वो ना बिके मार्केट में। इसलिए आप क्या करते हो, आप की वेयर हाउसिंग की भी आपको नीड होती है। तो ये भी क्या करते हैं, आपके जो बिजनेस को है वो सपोर्ट करता है। वेयर हाउसिंग की भी आपको नीड होती है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे मतलब है आपके गुड्स को जल्दी जल्दी शेयर करना। एडवर्टाइजिंग का मतलब है आपका गुड्स के बारे में अवेयर क्रिएट करना। ये एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। एक बंदा होता है जो आपके गुड्स को प्रमोट करता है टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू या मैगजीन, रेडियो, किसी भी प्रकार से आप जो ऐड कर सकते हो। ये आपके गुड्स को सेल करने में काफी हेल्प करता है, एडवर्टाइजिंग होता है जो। उसके बाद बिजनेस रिस्क, बिजनेस जो है उसमें रिस्क होता है काफी। नेचर एंड कोर्सेस, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस आपने भी जहाँ देखा होगा, जहाँ पे खुद का काम होता है वहाँ रिस्क तो होता ही है। गुड्स के डूब जाने का, आपका गुड्स बिकेगा या नहीं बिकेगा या क्या होगा, आपको एक तरह का डाउट तो हमेशा रहता ही है। तो जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क तो होता ही होता है। उसके बाद आपका है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, राइज फ्रॉम अनसर्टेनिटीज। क्या है रिविजन रिस्क के मतलब, राइज फ्रॉम अनसर्टेनिटी, भाई अनसर्ट, अब बिजनेस तो कर रहे हो, अनसर्टेनिटी तो है कल को क्या हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, आपका कोई डिजास्टर आ जाए या कुछ आपकी डिमांड चेंज हो जाए, तो आपको हमेशा डर बना रहता है बिजनेस में। तो ये अनअवॉइडेबल होता है आपके जन दो प्रकार से, यहाँ पे इंटर रिस्क होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, उसको आप कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हो, आपके कुछ हद तक वो कंट्रोलेबल होता है। बट जो आपका एक्सटर्नल रिस्क है वो आपका अनकंट्रोलेबल होता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो आप उसको आप कम अवॉइड नहीं कर सकते, बट कुछ थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे सी डिफरेंट एंड ऑफन लार्जर रिस्क। भाई जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा ही रिस्क होगा। आपने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे डोमिनोज हो गया या फिर आपकी गूगल है, फेसबुक है, और भी आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है आपकी, मारुति है आपकी, या और भी कोई आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो आपके जो ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है, तो आपके क्या होता है, ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्क होता है। फैशन इंडस्ट्री हैविंग हायर रिस्क देन ग्रोसरी स्टोर। फैशन इंडस्ट्री का यहाँ पे कह रहा है वो क्या होता है, हायर रिस्क होता है ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि देखो फैशन है वो आज है कल नहीं है। अगर फैशन चेंज हो गया तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस क्या हो, डूब जाएगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, यहाँ पे होता है प्रॉफिट। अगर आपका क्या मैक्सिमम रिस्क है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मेन मेन मुद्दा ही यही है बिजनेस, जहाँ आपका रिस्क हाई प्रॉफिट होगा, लो रिस्क तो लो प्रॉफिट होगा, और नो रिस्क मतलब नो गेन। यहाँ पर आपको रिस्क बिजनेस में लेना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा है कोशिश। अब क्या है बिजनेस रिस्क के कोशिश, नेचुरल कोशिश हो जाए, भाई कल को फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या रेन्स आ जाए या वॉर हो जाए, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिस आ जाए, तो आपका क्या हो सकता है, इससे आपका बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो ये आपका एक रिस्क है। एक ह्यूमन कोशिश में आप मान लो तो आपका सामान चोरी हो जाए, या एम्प्लॉय स्ट्राइक हो जाए, वॉर हो जाए, ये आपके सारे ह्यूमन कोशिश के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपका इकोनॉमिक कोशिश,
फ्लक्चुएशन इन मार्केट डिमांड, चेंज इन प्राइस, इंक्रीज कंपटीशन, राइजिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। वो आपने देखा होगा जैसे वॉर हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, तो काफी आपको इनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। आपकी जो है ईरान से जो आपकी गैस आती है, आपके पेट्रोल आते हैं, तेल आते हैं अदर कंट्री से, उसकी सप्लाई चेन डिस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब एक तरह से उसकी सप्लाई चेन ठीक से नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डिमांड में भी चेंज हो रहा है, आपके प्राइस राइस हो रहे हैं, आपको जो आपका पैसा ज्यादा जा रहा है मार्केट में, ज्यादा लग रहा है, तो ये सब आपके इकोनॉमिक फोर्सेस हो जाते हैं। रुपया आपका जो है गिर रहा है लगातार डॉलर के मुकाबले। अदर causes unforeseen events like political disturbance, mechanical failure और fluctuation in exchange rate। तो ये अदर cause भी हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, या आपका कुछ हो गया, आपके एक्सचेंज रेट में गड़बड़ होगी, तो ये सब और भी अदर फोर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कोई वॉर आ गई एकदम से, कोई फैशन में चेंज हो गया, कोई ट्रेंड में चेंज हो गया, आपका इंटरनेट में चेंज हो गया, तो ये सब आपके बिजनेस में इफेक्ट डालते हैं। तो गाइस वीडियो काफी लंबी होगी, आज के लिए बस इतना ही। डिटेल में करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो डिटेल में या स्टेट का हम सिलेबस कवर करते जाएंगे। धन्यवाद।